मैं म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में पहले ही इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अब और क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ? मेरे पास 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। क्या तुमने कभी AIFs यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में सुना है? ये एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट होते हैं और इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 1 करोड़ है। AIFs इक्विटी AIFs और डेट AIFs को इंक्लूड करते हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स से फंड इकट्ठा करते हैं। ये लिस्टेड और अनलिस्टेड एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इक्विटी और डेट के अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स में फोकस्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी AIFs लिस्टेड, अनलिस्टेड और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं, और डेट AIFs हाई यील्डिंग बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। वाह, पर क्या इनका कोई लॉक इन पीरियड होता है और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? थोड़ा और डिटेल में समझाओ। चलो मैं तुम्हें AIFs की कैटेगरीज को सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। AIFs को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 AIF, ये वेंचर कैपिटल फंड्स, SME, सोशल वेंचर फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं। इनका लॉक इन पीरियड 3 से 5 साल का होता है। कैटेगरी 2 AIFs, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, हाई यील्ड डेट और क्रेडिट डेट फंड्स होते हैं। कुछ डेट AIFs लो क्रेडिट रेटिंग वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां हाई रिटर्न्स का स्कोप होता है। कैटेगरी 3 AIFs, ये ओपन और क्लोज एंडेड दोनों होते हैं। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड्स और लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स आते हैं। टैक्सेशन का क्या सीन है? कैटेगरी 1 और 2 के लिए पास थ्रू स्टेटस होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स MMR के हिसाब से टैक्स देते हैं। कैटेगरी 3 में पास थ्रू स्टेटस नहीं होता है और टैक्स फंड लेवल पर दिया जाता है। नाइस, अब मैं AIF में जरूर इन्वेस्ट करूंगा। एक और सवाल, मेरा एक NRI दोस्त है जो 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है। क्या वो NRI होने के बावजूद AIFs में इन्वेस्ट कर सकता है? हाँ, सभी इंडियन नेशनल्स चाहे वो रेजिडेंट्स हो या ना हो AIF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NRIs को PIS अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती, अनलाइक PMS। NRE और NRO अकाउंट्स दोनों ही एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन ये फंड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अमेजिंग, मुझे लगता है AIFs ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग और यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस फिक्स्ड, वेरिएबल या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकती है। वेरिएबल फी तब चार्ज होती है जब एक प्री डिसाइडेड हर्डल रेट ऑफ रिटर्न अचीव हो जाता है। थैंक यू नीना, तुमने मुझे एक हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अनलॉक करने में मदद की। AIFs unlocking high reward investment opportunities. The above content should be used for informative purposes only. Investments are subject to market risks. Please consult your financial advisor before making any investment decisions.